अलग तरीके का सवाल मैं आपसे आज रखूंगा कि बहुत सारे लोगों को खुशी मिलती है अगर कोई ये कहता है कि बीएसपी हार रही है, और वो भी बहुजन समाज के लोगों को दिल में बड़ी खुशी होती है कि बीएसपी हार रही है। तो क्या कारण है कि बीएसपी को हारते हुए देखना चाहते हैं बहुजन समाज के लोग? बहुत सारे, क्या कहना चाहेंगे? आपने जो सवाल पूछा है उसका सही उत्तर तो देने से पहले मुझे एक स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी जी। कि भाई, जिनको हम बहुजन समाज का व्यक्ति बोलते हैं, तो वो आधार क्या है, कौन जी। बहुजन कौन है? ये जी। देखिए, क्योंकि इस देश में हिंदूवादी व्यवस्था रही है, तो हिंदू जो माइथोलॉजी है उसमें एक कहानी आती है रावण का। अभी आप राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने बनाया है, तो राम के जिंदगी में एक इवेंट घटा, उन्होंने रावण का वध किया, रावण का मर्डर किया। रावण एक ऐसा राजा है जिसके राज्य को सोने की लंका बोला जाता है। मतलब जी। इतना उसमें रिचनेस है, धनी है इतना वो राज्य, कि उसको सोने की लंका बोला जाता है। लेकिन रावण का एक सगा भाई है जिसका नाम विभीषण है। विभीषण रावण के सगा भाई होते हुए सोने की लंका, जो इतना रिच थी, इतनी धनवान थी, उसका फायदा लेते हुए, लेकिन उसका जो वैचारिक जो समानता थी वो राम के साथ हो गई। जी। और केवल उसका विचार बदल जाने से वो उसका विचार बदल जाने से जो लंका का राज है उस पे क्या असर पड़ा, और उसके जो खून का रिश्ता जो उसका भाई था उस पे क्या असर पड़ा। जो सोने की लंका थी वो बर्बाद हो गई, और जो उसका सगा भाई था उसका मर्डर तक हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो खून का रिश्ता है उसमें वो वैचारिकी भी है? अगर वैचारिकी नहीं है तो वो अपने ही कुनबे का सत्यानाश करा सकता है। और अगर ऐसे लोगों को हम बहुजन मान लें तो मुझे लगता है कि हम अपने कुनबे को महत्व नहीं दे रहे हैं। कभी भी गुलाम लोग, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता, गुलामों की कोई प्रथा नहीं होती, गुलामों का कोई वर्चस्व नहीं होता। गुलाम हमेशा अपने मालिक के लिए जीता है। अब उसके मालिक की तरक्की में ही गुलाम की तरक्की होती है। तो जो लोग भी बीएसपी को हारते देख के होना चाहते हैं या हो रहे हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है, वो बायोलॉजिकली तो हो सकता है बहुजन समाज में पैदा हो, लेकिन वो वैचारिक रूप से वो बहुजन समाज के नहीं है। और वैचारिकी ही जिंदगी में परिवर्तन लाती है। आज जो लोग भी बहुजन समाज के आंदोलन से लाभान्वित हुए हैं, तो वो कॉल उसमें समाप्त होता है। उसमें विचार का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो आपने सवाल पूछा है कि भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के हारने से खुश होते हैं, तो वो वही लोग हैं जिनको अपने समाज से कोई दुख दर्द नहीं है, जिसको अपनी वैचारिकी का कोई अता पता नहीं है, न उससे कोई लेना है। उनके लिए जैसे जानवर पैदा होता है, अपनी जिंदगी में जो दैनिक क्रिया होती है वो करता है, तो उनकी भी जो दिनचर्या है, उनकी जो लाइफ का मकसद है, वो एक जानवरों जैसा है। तो ऐसे लोगों को हमेशा मालिक की तरक्की में ही उनको अपनी तरक्की नजर आती है, क्योंकि उनके पास स्वाभिमान नहीं है, उनके पास आत्मसम्मान नहीं है, उनके पास जो बहुजन आंदोलन का इतना बड़ा इतिहास है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके अपने समाज के प्रति हमदर्दी नहीं है। वो मूल रूप से गैर जिम्मेदार लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अगर बीएसपी हारे तो उनको उसमें तरक्की नजर आती है। तो ये उस तरह के लोग हैं जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब
कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।